तो एडवांस होम्योपैथी क्लिनिक में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अभी तक हमने लेसन 37 में एंजाइटी पर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के माध्यम से ये बताया किस तरह से एंजाइटी को हम बहुत ही आसानी से होम्योपैथी दवाओं से ठीक कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। आज हम एंजाइटी पर लेसन 38 में ये बताएंगे कि एंजाइटी को बहुत ही आसानी से होम्योपैथी दवाओं से कैसे ठीक किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं एंजाइटी होती क्या है। अगर बहुत ही लंबे समय से कोई भी ऐसी बीमारी शरीर में विद्यमान है जो कि सालों से ठीक नहीं हो रही है, जिसको एक साल, दो साल, तीन साल हो चुके हैं और वो हम दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में लगातार बने हुए हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी ट्रीटमेंट हो या दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट हो, और वो एज इट इज़ बनी हुई है बीमारी, तो होता क्या है कि जब कोई भी एक पीड़ा लगातार बनी हुई होती है तो और ठीक नहीं हो पा रही होती है, तो हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि शायद ये समस्या अब ठीक नहीं हो पाएगी, और हम बार बार उसके विषय में सोचने लगते हैं कि ये ठीक क्यों नहीं हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ खराब बीमारी पैदा हो रही हो। इस तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में डेवलप हो जाते हैं और हम इसको लेकर हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब जाते हैं और ये धीरे धीरे एंजाइटी का रूप ले लेती है। इसी को एंजाइटी कहते हैं, इसी को फियर ऑफ डिजीज़ कहते हैं। इसमें डर की वजह से घबराहट, बेचैनी होने लगती है कि ज़रा सा कुछ हुआ तो उसको ऐसा लगता है पता नहीं ये बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी, या ये बीमारी उसकी मौत का कारण बन जाएगी। इस तरह के निगेटिव विचार उसके मन में घर कर जाते हैं। होम्योपैथी में बहुत सारे लक्षण बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और उनको लेके मन में घबराहट, बेचैनी होती है। चूँकि होम्योपैथी लक्षणों का इलाज करती है, तो लक्षण जो आते हैं उन लक्षणों के आधार पर ही हम होम्योपैथी दवाएं मरीज़ को सजेस्ट करते हैं और उसको देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से होम्योपैथी लक्षण हैं जिनमें हम होम्योपैथी दवा देकर इस एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी से छुटकारा पा सकते हैं। एक लक्षण होता है कि एसाइटिस एक बीमारी होती है जिसमें लीवर की कमी की वजह से पेट में पानी भर जाता है और इस वजह से मरीज़ को घबराहट, बेचैनी होती है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक 30 में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण है कि मरीज़ को सीने के अंदर एक तरंग जैसा दर्द उठता है और जिसकी वजह से धड़कन बढ़ जाती है उसकी और घबराहट, बेचैनी होती है। तो एक मेडिसिन होती है एस्टीरियस रूबेंस, इसमें 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है कि मरीज़ को जो है रात में डर की वजह से घबराहट, बेचैनी होती है। रात में डर लगता है, उसकी वजह से घबराहट, बेचैनी हो जाती है। तो मर्कसोल एक दवा आती है, उसमें 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक बीमारी होती है कि मरीज़ को लगता है कि जो दिल की बीमारी उसको हो गई है उसकी वजह से वो ठीक नहीं हो पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। दिल की बीमारी की वजह से घबराहट, बेचैनी होती है मरीज़ को, तो इस कंडीशन में डिजिटैलिस जो हार्ट की बहुत अच्छी दवा है, तो 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं। एक लक्षण होता है, मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब रात में शरीर से हीट निकलती है, पूरे शरीर से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है और जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी होती है मुझे। तो पल्सेटिला हमें ऐसी कंडीशन में 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती हैं। एक लक्षण होता है कि रात में मरीज़ ये सोचता है कि वो अकेला हो चुका है, कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा है, वो असहाय महसूस करता है। इस वजह से मरीज़ को घबराहट, बेचैनी होती है। ऐसी कंडीशन में मरीज़ को मेडिसिन देनी चाहिए एस्टीरियस रूबेंस, ये 30 पावर में नियमित रूप से 2 से 3 हफ्ता देनी चाहिए। इस तरह की समस्याएं समाप्त होती हैं। तो ये एंजाइटी पर हमारे कुछ रूब्रिक्स और उसकी होम्योपैथी दवाएं थीं
उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। एक बात और बतानी थी अपने व्यूअर्स को, और कि जो हमारी क्लिनिक लासा मार्ट पर हम बैठ रहे थे पिछले 10 सालों से, वो क्लिनिक अब हमारा शिफ्ट हो गया है टैक्सी स्टैंड रोड पर होटल यॉर्क के पास। तो सोचा वीडियो के माध्यम से ये जानकारी भी आप तक पहुंचा दी जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।